जी हाँ, वे हर त्योहार पर घर की दीवारों पर तरह तरह की कहानियों के चित्र बनाकर सजाया करती थी। मैं उनकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे मैं सीखती गई। फिर दादी को कम दिखने लगा और वे मुझसे ही चित्र बनवाने लगी और मुझे बताती जाती कि अब क्या कैसे बनाऊं। बस मैंने इस तरह चित्र बनाना सीख लिया। सुभद्रा देवी को विश्वास हो गया कि कंचन सचमुच प्रतिभावान है। पंडाल में उपस्थित जन समूह अधीर हो रहा है, यह श्रीमती चंद्रा भी देख रही थी, सुभद्रा देवी भी। सुभद्रा देवी ने कंचन का कंधा थपथपाकर कहा, तुम एक दिन बड़ी आर्टिस्ट जरूर बनोगी। वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुभद्रा देवी चलने लगी तो बोली, मिसेस चंद्रा, 2 महीने बाद मैं आनंद नगर में प्रादेशिक स्तर की हस्तकला कौशल प्रदर्शनी लगवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसमें कंचन के बनाए चित्रों को भी रखा जाए। आपके लिए एक स्टॉल फ्री में दूंगी। क्या ये हो सकेगा? यह क्यों नहीं हो सकेगा? मिसेस चंद्रा ने कहा। यह तो बड़ी खुशी की बात है। उधर कार्यक्रम समाप्त होते ही कंचन की सहेलियों ने उसे घेर लिया। क्या कहा मंत्री महोदया ने? क्यों तेरा कंधा थपथपाया था उन्होंने? अगले दिन मिसेस चंद्रा ने कंचन को बुलाया, उसे सुभद्रा की इच्छा बताई। कंचन, कम से कम 50 चित्र तो बनाने होंगे, बाकी यहाँ जो बनाए थे वे रख देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, कंचन ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश नहीं है, काम तो होना ही है। मंत्री जी से वादा कर दिया है। फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारा कितना नाम होगा। तुम्हें एक पूरा स्टॉल अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए मिलेगा, वो भी फ्री। जी, कंचन कहकर चुपचाप चली गई। वह मन ही मन खुश थी, लेकिन चुनौती कुछ कम न थी। 2 महीनों में इतने सारे चित्र कैसे बना सकूंगी? शाम को घर आकर कंचन ने सारी बात माँ को बताई। वह भी ड्राइंग पेपर के 50-60 शीट बड़े आकार के होने चाहिए, साथ में रंग और ब्रश भी। माँ ने रात को कंचन की मांग पति नंद किशोर बाबू से कही। कंचन दूसरे कमरे में दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। नंद किशोर बाबू बोले, पागल हुई हो क्या? हमें अपनी बेटी को क्या आर्टिस्ट बनाना है? उसे तो चूल्हे चौके का काम सिखाना शुरू करो। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो इन कामों में बर्बाद करूं। दहेज की फिक्र ज्यादा है मुझे। लेकिन सुना है मंत्री सुभद्रा देवी खासतौर पर यह कहकर गई हैं कि कंचन के बनाए चित्र प्रदर्शनी में रखे जाएंगे। माँ ने कहा, उन्होंने यह भी कहा है कि कंचन एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। देखो, कान खोलकर सुन लो। कंचन को आर्टिस्ट वार्टिस्ट नहीं कुछ बनना है। मैं तो उसे 12वीं से ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद शादी कर दूंगा, बस बेटी के बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। कंचन ने यह सुना तो जैसे उसका सारा सपना टूट गया। वह सारी रात बिस्तर पर पड़ी सुबकती रही। अगले दिन कंचन ने प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा को सारी बात कह दी। कोई बात नहीं, तुम्हारी जरूरत का सामान मैं मंगवा कर दूंगी। कल से तुम रोज लाइब्रेरी के पीरियड में चित्र बनाना शुरू कर दो। कंचन एक के बाद चित्र बनाने लगी। उसका हाथ इतना सदा हुआ था कि उसने प्रदर्शनी शुरू होने से 15 दिन पहले ही वे सारे चित्र बना डाले। मिसेस चंद्रा ने सारे चित्र लेकर प्रदर्शनी में ले जाने की जिम्मेवारी अध्यापक राजीव शर्मा को सौंपी। प्रदर्शनी से एक दिन पहले मिसेस चंद्रा स्टॉल में उपस्थित थी। वहां आने वाले लोगों ने कुछ चित्र खरीदने की इच्छा प्रकट की। मिसेस चंद्रा को लगा यह तो अच्छी बात है। उन्होंने तत्काल सारे चित्रों के पीछे अनुमानित कीमत लिखवा दी। उसी दिन शाम को नंद किशोर बाबू घर लौटे तो आते ही बोले, कंचन की माँ, आज मैं कुछ काम से आनंद नगर गया था। जिला दफ्तर में कुछ काम था, वहां प्रदर्शनी लगी थी। आज आखिरी दिन था, मैं भी चला गया। एक स्टॉल में हाथ से बने हुए चित्र बिक रहे थे। मुझे याद आया कि आज तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है। अम्मा तो अब है नहीं जो पूजा के लिए चौथ का पट बना देती, सो मैं यह पट खरीद ले आया। यह कहकर उन्होंने चित्र लिफाफे से निकाल कर दिखाया। तभी वहां कंचन आ गई। वह चित्र देखते ही बोले, बाबूजी, आप ये कहाँ से लाए हैं? प्रदर्शनी से पूरे 50 रुपए दिए हैं। इतना सुनते ही कंचन हंसने लगी। वह इतनी हंसी कि अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसकी हंसी देखकर माँ और नंद किशोर दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कंचन बोली, ये तो मेरा बनाया हुआ चित्र है, आप तो बस बन गए। और कंचन फिर से हंसने लगी। नंद किशोर अभी भी नहीं समझ पा रहे थे बात क्या है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कंचन ने दरवाजा खोलकर देखा तो प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा खड़ी थी। उन्हें अचानक आया देखकर सभी चकित हुए।
नंदकिशोर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठाया। मिसेस चंद्रा ने कहा, आपकी बेटी बड़ी प्रतिभाशाली है, उसके बनाए चित्र प्रदर्शनी में खूब बिके। आज शाम शर्मा जी प्रदर्शनी से लौटे तो उन्होंने बताया कि चित्रों से 3,500 रुपये की आमदनी हुई है। यह कहकर उन्होंने रुपयों से भरा लिफाफा कंचन के हाथ में रख दिया। फिर उन्होंने एक बड़े लिफाफे से प्रमाण पत्र निकालकर यह प्रमाण पत्र कंचन के चित्रों की प्रशंसा के रूप में प्रदर्शनी आयोजकों की तरफ से दिया गया है। सुनकर नंदकिशोर चकित और शर्मिंदा हुए। इससे पहले मिसेस चंद्रा कुछ और कहे, नंदकिशोर बोले, मुझे दुख है कि मैंने इस चित्र बनाने का सामान लाने से मना कर दिया था, लेकिन अब गलती न कीजिएगा। वह क्या? यहीं की कंचन को आर्टिस्ट बनने का पूरा अवसर दीजिएगा। इसकी शादी की जल्दबाजी न कीजिएगा। इसे 12वीं के बाद किसी कॉलेज ऑफ आर्ट में उच्च शिक्षा दिलवाइएगा। वादा करते हैं? मैं वादा करता हूँ कंचन को उच्च शिक्षा दिलवाने का पूरा अवसर दूंगा। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी में इतनी प्रतिभा छिपी है। इसे कहते हैं दिया तला अंधेरा। हंसकर मिसेस चंद्रा बोली, पर आप देखिएगा, एक दिन कंचन सचमुच आर्टिस्ट बनकर आपका नाम रोशन करेगी।